अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो जी आज मेरी मुलाकात हो रही है मूसा बिलाल की मदर से। मूसा बिलाल की मदर का ताल्लुक बकर से है, बकर पाकिस्तान से। और मूसा बिलाल की बायोमेडिकल ट्रीटमेंट ऑटिज्म एडीएचडी के लिए 2.8 इयर्स की एज पे स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज 4 years and 7 months ओल्ड। एंड हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ऑलमोस्ट 2 साल की जर्नी में हमने कहाँ से स्टार्ट लिया, और उसके बाद अभी माशाल्लाह मूसा किस लेवल पर हैं। थोड़ा सा मैमूना, मैं आपको ब्रीफली प्रीवियस हिस्ट्री बता देती हूँ, आप उसमें फिर ऐड कर दीजिएगा अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मिस कर दूँ। सो मूसा बिलाल का हमने ऑलमोस्ट 2021 के एंड में बायोमेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब हमें इश्यूज जो हम फेस कर रहे थे, पुअर नेम टू रिस्पॉन्स, पुअर आई कांटेक्ट, नो स्पीच, एग्रेशन था, हेड बैंगिंग, नॉन सोशल, स्लीप इश्यूज, सिवियर स्लीप इश्यूज। ये सिर्फ एक स्विंग में सोते थे, अदरवाइज ये बिल्कुल भी नहीं सो पाते थे, और वो भी रात में 2 से 3 घंटे का सिर्फ नॉर्मल स्लीप जी थी। बिल्कुल। उसके अलावा सेल्फ लाफिंग थी बहुत ज्यादा, हिटिंग थी बहुत ज्यादा, बहुत सिवियर माउथिंग थी, सिवियर क्राइंग एपिसोड्स थे जो कि किसी चीज से एक्सेसिव क्राइंग इनकी कंट्रोल नहीं होती थी। सिवियर कॉन्स्टिपेशन थी। ट्रीटमेंट के दौरान इनको कुछ टाइम के लिए फेब्राइल सीजर्स का प्रॉब्लम भी रहा। और फिर ट्रीटमेंट में के मिड में हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन सिम्टम्स से जो है हमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई। और आपको पहले जो है बच्चे ने नंबर्स, लेटर्स, अल्फाबेट्स, सॉरी पजल्स हैं ये स्टार्ट किए। अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई, कमांड फॉलोइंग बेटर हुई, एक्सेसिव क्राई कंट्रोल हुई। फिर इनके सेंसरी प्रॉब्लम्स जो है वो ओवरकम होना शुरू हुए। सोशल एंजाइटी इनकी कम हुई। स्पीच में ये पहले 1 वर्ड पर आए, फिर 2 वर्ड्स पर आए, वोकैबुलरी इंक्रीज होती गई। इसके जी, बाद फिर आपका, माशाल्लाह से क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, मार्च में आपने मुझे इस साल फरवरी या मार्च में मुझे आपने ये बताया कि फिर अब ये 2 वर्ड्स स्पीच पे थे। और जी जी सेंसरी प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट एग्रेशन सब कंट्रोल हो चुका था। और जी स्लीप नेचुरल स्लीप सी बेटर थी। और जी मार्च 2023 के बाद से अब अक्टूबर 23 में मुझे आप बताइए कि आपके क्या गेन्स रहे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बताया कि ही जॉइंट प्ले ग्रुप इन मेन स्ट्रीम स्कूल। जी तो जी मुझे ये बताइए कि जी। लास्ट 4-5 मंथ्स आपके कैसे गुजरे, और फिर अभी स्कूल में प्रोग्रेस कैसी जा रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे। मूसा की अंडरस्टैंडिंग और स्पीच में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। हमने B12 शार्ट्स इसके मार्च में स्टार्ट किए थे। और इसकी अब पहले ये क्वेश्चन भी नहीं पूछता था कि बाबा कहाँ गए हैं या अबू या दादा अबू कहाँ गए हैं। अब ये हर सबका पूछता है। और इसकी अब स्कूल में माशाल्लाह सेट है। तकरीबन 1 मंथ होने वाला है इसको जाते हुए। मतलब क्लास में आराम से बैठता है, टीचर की सब कमांड्स फॉलो करता है। वो ग्राउंड में लेके जाती हैं, प्ले करता है बच्चों के साथ। जैसे जैसे घर में आकर होमवर्क भी माशाल्लाह करता है। होमवर्क करवाती हूँ इसको। तो ठीक है। टीचर से ये लंच भी कर लेता है स्कूल में ये। ठीक है। सो स्कूल को कोई कंसर्न हुआ कि बच्चे के साथ कोई बिहेवियर या स्पीच रिलेटेड इशू है, उन्हें फील नहीं, होता है? नो मैडम, वो इसकी टीचर कहती है मूसा तो बहुत अच्छा बच्चा है ये। और आपको क्या कोई लगता है बिहेवियर पिछले शो दो नहीं साल में, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर हम कंपैरिजन करें, या आपकी फैमिली जो रिलेटिव्स जो आपको जानते हैं, आप उनको उनको महसूस होता है कि वाकई बच्चे के साथ पहले प्रॉब्लम थी और अब वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है? जी जी डॉक्टर साहब सब कहते हैं कि पहले तो मूसा ऐसे खेलता ही नहीं था। मतलब ज्यादा टाइम तो ये रोने पे लगा रहता होता था। और बाहर भी नहीं जाया करता था, मार्केट भी नहीं जाता था, किसी के घर नहीं जाता था। अब ये हर जगह हमारे साथ जाता है, अपनी कजन से भी प्ले करता है। तो खेलता है माशाल्लाह बिल्कुल सही, सबकी बातों के जवाब देता है, आंसर करता है आगे से बिल्कुल ठीक। तो काफी ज्यादा सब कहते हैं अब तो माशाल्लाह मूसा तो काफी बेहतर है, स्पीच वाइज भी, अंडरस्टैंडिंग वाइज भी इसकी माशाल्लाह काफी इम्प्रूवमेंट में आई है।
ठीक। तो आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देंगी कि बायोमेडिकल जर्नी के हवाले से, क्योंकि आप तो मैं अ, तो यही पेरेंट्स को मैं यही सजेशन दूंगी जिनके बच्चों को इश्यूज हैं, कोई भी डेवलपमेंटल डिले है, कुछ भी है, तो वो लाजमी अपने बच्चों को के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बायोमेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करें, थेरेपी भी करवाएं, लेकिन साथ साथ जो है जो उनको स्लीपिंग इशू होते हैं, सेंसरी इशू, मेरा बेटा कटिंग बिल्कुल नहीं करवाता था, बहुत ही ज्यादा रोता था, अब आराम से घंटा घंटा ये उनकी सीट पे बैठा वेट करता है उसका नाइट। तो ये बच्चों के ऐसे जो इश्यूज होते हैं काफी सारे, ये तो पहले 3-4 माह में ठीक हो जाते बिल्कुल, हैं। ये तो आपने अच्छा पॉइंट उसके इसमें बाद शेयर आहिस्ता किया। आहिस्ता स्पीच और बाकी चीजें भी जो है वो कवर हो जाती हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट शेयर किया, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस है ना वो इसी चीज़ की है कि हमारे बच्चों के बहुत से बिहेवियर स्पीच चैलेंजेस हैं जो कि उनकी मेडिकल इश्यूज से रिलेटेड हैं। और बहुत से ऐसे जी मेडिकल इश्यूज बिल्कुल। होते हैं जो कि अनडायग्नोज रहते हैं या हम उनको सीरियस नहीं ले रहे होते, जी जैसे क्रॉनिक बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन है, और बार जो बार मेन गला खराब स्ट्रीम होना डॉक्टर्स है। होते हैं उनको समझ नहीं आती है, हम बहुत डॉक्टर्स के पास फिरते रहे हैं, इधर मुल्तान भी लेके गए हैं, लेकिन वो डॉक्टर अगर हम बताते थे बच्चा सोता नहीं है तो उनको नहीं समझ आती, वो हमें कहते थे एरिनेक का स्पून दे दिया करो इसको, बच्चा सो जाया हम्म। करेगा, लेकिन इसको तो ऐसे नींद नहीं आती थी एरिनेक बिल्कुल, से। स्लीप इश्यूज हैं, एक्सेसिव क्राइंग है, बहुत ज्यादा डरना, माउथिंग, इस तरह की बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो कि जिनको प्रॉपर बिल्कुल अब ठीक हो गए ट्रीटमेंट हैं की जरूरत माशाल्लाह है। जी। जी बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू सो मच मैमुना फॉर शेयरिंग योर जर्नी। और आपके लिए बहुत सी दुआएं, एंड आई होप कि मूसा जो हैं वो इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में और अगले कुछ वक्त में और ज्यादा, इससे ज्यादा बेहतर होंगे। और आपके लिए जो है वो और आसानियां होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।